वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 185 उसके ऊपर देखिए, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की पंक्ति, अर्थात मूल संस्कृत जाड़ाक्षर में जो पंक्ति है वो देखिए, तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाः च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते। ठीक है जी। तो बात यह चल रही है कि पीछे ज्ञान साधन बताए, फिर उसके बाद उन ज्ञान साधन जो है उन साधनों के माध्यम से, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि इत्यादि के माध्यम से जब वह साधक तत्व साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि यह संशय विपर्य रहित दृढ़ निश्चय जब हो जाता है, तब वही जीवन मुक्त कहलाता है। तब जीवन मुक्त किसको कहते हैं? तो जीवन मुक्त का लक्षण भी किया, और जीवन मुक्त का लक्षण करने के बाद जीवन मुक्त व्यक्ति के जीवन में कौन से कर्म उसके द्वारा हो सकते हैं, तो उसके लिए तो कोई विधि निषेध ही नहीं है। तो हो सकता है अशुभ कर्म भी होंगे क्या, ऐसी कोई शंका कर सकता है। तब उत्तर दिया कि वो जो ज्ञानी महात्मा है जीवन मुक्त, उसने ज्ञान प्राप्त होने के पहले प्रयत्न पूर्वक सभी शुभ कर्म का ही अनुष्ठान किया, शुभ धर्म ही अपने में लिए, शम दम विवेक वैराग्य है कि नहीं, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा आदि आदि। अब ज्ञान जब प्राप्त हुआ उसके बाद उन शुभ गुण शुभ कर्म को छोड़कर अशुभ कर्म के प्रति कैसा प्रवृत्त होगा, अर्थात नहीं होगा। तो जीवन मुक्त महात्मा के द्वारा क्या, यद्यपि कोई कर्म उसको करने के लिए जरूरत नहीं है, किंतु लोक संग्रह के लिए करेगा भी तो शुभ कर्म ही उसके हाथ से हो सकते हैं, इस बात को बताया था। क्यों हो सकता है वो शुभ और अशुभ दोनों भी कर्मों के प्रति क्या रह सकता है, उदासीन ही भी रह सकता है, इस बात को बताया। अब ग्रंथकार कह रहे हैं, समझ लीजिए, अब कोई शंका करेगा कि अरे भाई ज्ञानी के लिए आपने कहा कि वो उदासीन रहेगा, और यदि उदासीन रहेगा तो क्या साधक के लिए, ज्ञानी के लिए अमानित्व अदम्भित्व आदि 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 अपने में प्रयत्न पूर्वक धर्म को संपादन करना चाहिए, ये जो शास्त्र ने बताया है उस शास्त्र वचन के साथ क्या होगा, विरोध होगा। क्योंकि उनको ज्ञान हुआ और दोनों धर्म के प्रति, सभी के प्रति उदास रह रहा है, कोई धर्म अपने में लाने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, जबकि अमानित्व अदम्भित्व आदि गुण अपने में संपादन करने चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो शास्त्र के साथ विरोध होगा। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे तदानीम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो तदानीम का अर्थ लिखिए, जीवन मुक्त अवस्थायाम। तदानीम, तदानीम का मतलब है जीवन मुक्त अवस्थायाम। ठीक है, और उस तदानीम शब्द के पूर्व में अवतरण के रूप में भी एक दो वाक्य लिखते हैं। तो लिखिए, ननु एवं आगे उद्धरण चिन्ह में अमानित्व मदम्भित्व महिंसा, अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि इत्यादि स्मृत्युक्त स्मृत्युक्त साधनस्य आगे उद्धरण चिन्ह में
अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां उदाहरण चिन्ह 1 इत्यादि वचनैः प्रतिपाद्यमान अद्वेष्टृत्वादि गुण समूहस्य विदुषां संपाद्यमानत्व श्रवणात् तेन सह विरोधम आशंक्य अमानित्वादि संपादनस्य च विविदिशा संन्यास विषयत्वात् विदुषां तो लक्षणत्वेन अलंकारवत् अनुवर्तनात् न विरोधः इति आह तदानीम इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कोई शंका कर सकता है ननु एवं मतलब वो ज्ञानी महात्मा यदि उदास रहता है सभी चीजों के प्रति, तो जो शास्त्र ने बात बताई है उसके साथ विरोध होगा। क्या कहा है शास्त्र ने? अमानित्व, अदम्भित्व, मानित्व रहित, अदम्भित्व दंभ रहित, अहिंसा हिंसा रहित, शांति, आर्जव, है कि नहीं? आर्जव मतलब सरलपना इत्यादि स्मृत्युक्त साधनस्य, स्मृति ने बताए हुए जो साधन, ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन जो बताया है, क्या कि जो साधक है उसने अपने में इन साधनों का अवश्य संपादन करना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? अमानित्व, मान मिले ऐसी अपेक्षा कभी भी करनी नहीं चाहिए। अमानित्व, अदम्भित्व, दंभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, शांति चाहिए, आर्जवता चाहिए, इत्यादि साधन चाहिए। इत्यादि स्मृत्युक्त साधनस्य और अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च गीता। कैसा होना चाहिए साधक को? अद्वेष्टा, किसी का द्वेष न करे। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सभी के प्रति मैत्र भाव रखे। मैत्र करुणः, दया भाव रखे। करुणः आगे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो, निरहंकार, निर्मम, ममता न रखे, आसक्ति लगाव बहुत ज्यादा न रखे। निर्ममः, निरहंकार, अहंकार रहित हो जावे। और सुख दुख यदि प्राप्त हो जाते हैं अपने कर्म से, तो उस दोनों में समभाव रखे। दुख प्राप्त हुआ बहुत व्याकुल मत होवे, है कि नहीं? ग्रंथ बहुत दीर्घता काल तक चल रहा है तो दुखी मत होवे, कब समाप्त होगा, क्यों जल्दी नहीं रहे, क्यों नहीं पढ़ा रहे। वर्तमान काल का आनंद लेवे, वही साधक मुख्य। जीवन में, जगत में वही आदमी बुद्धिमान होता है कि जो वर्तमान काल का आनंद लेता है। ठीक है ना जी? जो वर्तमान काल में चल रहा है, किंतु भविष्य काल को देखकर वर्तमान काल का भी जो आनंद नहीं ले पाता है, वह भविष्य काल का भी आनंद नहीं ले सकता है।
जो जो चल रहा है, साधना कर रहे हैं तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये क्या है, साधन ही है कि नहीं। इसलिए बहुत उदासीनता नहीं चाहिए। नहीं तो भजन भी चल रहा है, का कोई धार्मिक कार्य चल रहा है, कोई सेवा कार्य चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कुछ कुछ लोग बहुत उदास रहते हैं, चेहरा उनका गिरा हुआ रहता है। प्रसन्न रहना चाहिए हमेशा। लग गया जी, तो चलो भाई। अब चलो दूसरी बात, कितना भी नाराजी दिखाई तो सामने वाला थोड़ी मानने वाला है। फिर जो चलना है तो चलने दो, धीरे 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 धीरे, ये बात है। तो चलिए, अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम इत्यादि स्मृत्युक्त साधनस्य, इतनी बात लगी। आगे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि इत्यादि वचनैहि प्रतिपाद्यमान, प्रतिपादन किए जाने वाले अद्वेष्टृत्वादि गुण समूह से, अद्वेष्टृत्वादि जो गुण है ना, उन गुण का समूह, विदुषाम संपाद्यमानत्व श्रवणात्, विद्वान ने अपने जीवन में, अपने में ये सभी गुण संपादन करने चाहिए, शास्त्र कह रहा है। ऐसे उन शास्त्र वचन के साथ तेन सह विरोधम, विरोध हो जाएगा फिर, क्योंकि आपने ऊपर क्या कहा, ज्ञानी महात्मा कैसा रहता है, उदास। फिर ये इधर तो कहा है कि सब गुण अपने में संपादन करने के लिए उसने प्रयत्न करना चाहिए, अब कैसा होगा, तो विरोध आ रहा है फिर, है कि नहीं। तो विरोधम आशंक्य, फिर आगे अमानित्वादि संपादनस्य, उत्तर दे रहे, अरे भाई अमानित्व, अदम्भित्व, अद्वेष्टृत्व आदि आदि गुण जो है ना अपने में संपादन करने के लिए कहा है ना, वो किसके लिए कहा है, ये बात पहले समझ लो। दो प्रकार का ज्ञानी होता है या सन्यासी होता है, दो प्रकार का सन्यास मुख्य, एक होता है विविदिशा सन्यास और एक होता है विद्वत सन्यास। विविदिशा सन्यास का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सन्यास, है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, विविदिशा सन्यास। और एक होता है विद्वत सन्यास, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जो सन्यास, उसको कहते हैं क्या, विद्वत सन्यास। तो विद्वत सन्यास के लिए ये सब धर्म अपने में संपादन करना चाहिए ऐसा नहीं कहा है, फिर किसके लिए कहा है, विविदिशा सन्यास के लिए कहा है। जो विविदिशा ज्ञान प्राप्ति के लिए जिसने सन्यास लिया है, उसने प्रयत्न पूर्वक इन सभी गुणों का, सभी धर्मों का, ज्ञान साधनों का अपने में संपादन करना चाहिए। और ऊपर जो हमने बात कही कि जीवन मुक्त महात्मा शुभ अशुभ सभी के प्रति उदास रह सकता है, वह ज्ञानी के बारे में कहा है। वो क्या, विविदिशा सन्यासी के लिए नहीं कहा है, किसके लिए, विद्वत सन्यासी के लिए कहा है। अतः विरोध नहीं, ये कहना। तेन स विरोधम आशंक्य अमानित्व अमानित्वादि संपादनस्य च विविदिशा सन्यास विषयत्वात्, विविदिशा सन्यास का वो विषय है, इसलिए विदुषाम तो, और विद्वान जो है ज्ञानी, उनके लिए तो लक्षणत्वेन, किंतु विद्वान के लिए, ज्ञानी के लिए तो ये सब क्या है, लक्षण बन जाते हैं। कौन, अमानित्व, अदम्भित्व, अद्वेष्टृत्व आदि आदि। तो विदुषाम तो लक्षणत्वेन अलंकारवत अनुवर्तनात्, अलंकार की तरह उन सभी गुणों का क्या होता है, अनुवर्तन होता है। अनुवर्तन होता है मतलब विद्वान के लिए प्रयत्न पूर्वक उन गुणों को अपने में लाना नहीं पड़ता है, आपसे आप उसमें आ जाते हैं। लग गया कि नहीं। अब किसी के प्रति वो द्वेष करेगा ही नहीं, क्यों, द्वेष कौन करता है, जो केवल अज्ञान के कारण शरीर में ही चिपका हुआ है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहा है और अपने से भिन्न दूसरे को मान रहा है, तब क्या होगा, द्वेष, दूसरे के प्रति द्वेष होगा। किंतु अब जिसका द्वेष करना है, उसका शरीर और उसका वो सब कौन हूं, मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और सभी में ओतप्रोत भरा हूं, मैं ही हूं। तो कौन द्वेष करेगा और किसका करेगा, तो अद्वेष्टृत्व उसमें रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अद्वेष्टृत्व आपसे आप आ जाएगा। अमानित्व, मान की भी वो लालसा नहीं करेगा। अब मान किन से और किस बात का, है कि नहीं। हो सकता है अन्य लोग सम्मान करेंगे, शरीर का होगा, शरीर का मेरे साथ क्या संबंध है, शरीर का मेरे साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जो मैं हूं, मैं तो अलग हूं और मेरा सम्मान कोई कर भी नहीं सकता है और करने वाला कोई है भी नहीं है, तो काय को मानित्व इच्छेगा। तो मानित्व कौन चाहता है, जो अतत्वज्ञानी, जिसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञानी है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहा है, उसमें रहेगा क्या, मानित्व, दंभित्व आदि आदि। किंतु जो ज्ञानी हो गया है,
उसको दूसरा कोई अपने से ही नहीं है, तो मानित्व स्वयं में नहीं रहेगा, अमानित्व आएगा। फिर और क्या रहेगा? अदम्भित्व, दम्भ भी नहीं करेगा, हिंसा भी नहीं करेगा। क्यों दूसरे को मारूं? जिसको मारूंगा वो भी कौन हूं? मैं ही हूं। तो कौन मारने वाला, किसको मारना है कि नहीं? तो अहिंसा आपसे आप आ जाएगा। कहने का तात्पर्य, जिसको ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार हो जाता है, उसमें ये सभी गुण अलंकार की तरह, अलंकार के रूप में आपसे आप उसमें आ जाते हैं, और वही ज्ञानी महात्मा का बन जाता है क्या? लक्षण। ठीक है, तो वही दे रहे आगे। इत्याशंक्य अमानित्वादि संपादनस्य च विविदिशा संन्यास विषयत्वात्, लग गया। विदुषां तु लक्षणत्वेन अलंकारवत् अनुवर्तनात् न विरोधः इति आह। अतः कोई विरोध नहीं है। इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे मूल ग्रंथ में। आइए, तदानीम जीवन मुक्तावस्थायां अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाः च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते, है कि नहीं? जैसा कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, और सुवर्ण आदि के अलंकार बनाकर अपने शरीर पर पहने, है कि नहीं? और उस अलंकार से वो व्यक्ति कोई भी हो सुशोभित दिखता है थोड़ा बहुत। उस प्रकार यह सभी गुण उस ज्ञानी महात्मा में आपसे आप आ जाते हैं, और वो अलंकार की तरह सुशोभित होते हैं। लग गया है कि नहीं? चलो भाई, और ये सब गुण जिसमें रहते हैं ना, सब लोग उनकी क्या करने लगते हैं? प्रशंसा। देखो भाई, बहुत बड़ा महात्मा है, कितना अच्छा है, थोड़ा भी अहंकार नहीं है, थोड़ा भी क्या दम्भित्व नहीं है, अमुक नहीं है, तमुक नहीं है, संग्रह नहीं है, अपरिग्रह है, आदि आदि करके होता है कि नहीं? तो सुशोभित होते हैं। चलो, तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि, अमानित्व इत्यादि ज्ञान के साधन है, और अद्वेष्टृत्वादि, द्वेष न करना इत्यादि ये सद्गुण है, ये सब अलंकार की तरह अनुवर्तनते। ठीक है, तदुक्तम, यह बात कही है। वो श्लोक दे रहे हैं, श्लोक को पढ़ते हैं। उत्पन्नात्मावबोधस्य यद्वेष्टृत्यादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः इति। ठीक है, पदच्छ देखिए। उत्पन्नात्मावबोधस्य हि अद्वेष्टृत्यादयः, अद्वेष्टृत्वादयः ऐसा चाहिए ना? अद्वेष्टृत्वादयः ऐसा चाहिए था। गुणाः अयत्नतः भवन्ति अस्य न तो साधन रूपिणः। अन्वय देखिए भाई, नीचे के पंक्ति में आया है पद अस्य, अस्य, फिर ऊपर आइए। उत्पन्नात्मावबोधस्य हि अद्वेष्टृत्वादयः गुणाः, नीचे अयत्नतः भवन्ति न तु साधन रूपिणः। ठीक है, देखो भाई, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए। विद्वत् संन्यासिनः जीवन मुक्तस्य, विद्वत् संन्यासिनः जीवन मुक्तस्य। ठीक है ना? कैसा वो कह रहे? उत्पन्नात्मावबोधस्य, उत्पन्न हुआ है आत्मावबोध जिसको, ऐसा जीवन मुक्त महात्मा के लिए क्या जी? अद्वेष्टृत्वादयः गुणाः, अद्वेष्टृत्वादम्भित्वादि गुणाः कैसे वो? अयत्नतः भवन्ति, उसको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता नहीं है। अयत्नतः, अयत्नतः का अर्थ लिखिए। अयत्नेन स्वतः एव भवन्ति इत्यर्थः। अयत्नेन स्वतः एव भवन्ति इत्यर्थः। ठीक है ना? अयत्न मतलब प्रयत्न के बिना स्वतः ही उसमें वो गुण आ जाते हैं, जैसे कि आपको बताया ऊपर।
न तू साधन रूपिण, तू साधन रूपिण न। उसके ऊपर लिखे एक शब्द, तम ज्ञानिनम प्रति, तम ज्ञानिनम प्रति ते गुणाः, ते गुणाः साधन रूपाः न भवन्ति इत्यर्थः। साधन रूपाः न भवन्ति इत्यर्थः। हो गया जी। उस ज्ञानी के लिए वे सब गुण साधन रूप नहीं होते हैं, ये बात कह दी। हो गया श्लोक। इस श्लोक में एक पद आया है उत्पन्नात्मावबोधस्य, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। उत्पन्नः आत्मावबोधः, उत्पन्नः आत्मावबोध बराबर ब्रह्मात्मैक्यत्व निश्चय रूपः। ब्रह्मात्मैक्य, ब्रह्मात्मैकत्व ऐसा लिखिए, ब्रह्मात्मैकत्व निश्चय रूपः बोधः। ब्रह्मात्मैकत्व निश्चय रूपः बोध। यस्य सः, यस्य सः उत्पन्नात्मावबोधः, उत्पन्नात्मावबोधः तस्य, तस्य हो गया पूर्ण विराम। आगे तस्मात् एव कारणात्, तस्मात् एव कारणात् तस्य ते गुणाः, तस्य ते गुणाः लक्षणत्वेन एव भवन्ति। लक्षणत्वेन, तस्य ते गुणाः लक्षणत्वेन एव भवन्ति इत्यर्थः। हो गया जी। चलो विग्रह देखिए उत्पन्नात्मावबोध से शब्द का। उत्पन्न आत्मावबोध मतलब ब्रह्मात्मैक्यत्व बोध, निश्चय रूप बोध। इस प्रकार का बोध जिसको उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति को कहेंगे क्या? उत्पन्नात्मावबोध। फिर उसकी षष्ठी तस्य, तस्य उत्पन्नात्मावबोधस्य जीवन मुक्तस्य ज्ञानिनः क्या? मूल में अद्वेष्टृत्वादय गुणाः अयत्नतः भवन्ति, वही लिखा है आगे। तस्मात् एव कारणात्, उसको आत्मबोध तत्वज्ञान हुआ इसलिए ही, तस्मात् एव कारणात् तस्य ज्ञानिनः ते गुणाः लक्षणत्वेन एव भवन्ति, उसका वो क्या बन जाते हैं? लक्षण। चलिए हो गया जी। आगे चलते हैं। पेज नंबर 186 पर 2-3 पंक्ति टीका की थोड़ा पढ़ते हैं। ऊपर से एक पैराग्राफ छोड़कर श्लोक है, श्लोक के नीचे देखिए मिला। ऊपर से पंक्ति गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो 9 और 10, 9 10 अस्य मिला। देखिए पंक्ति, अस्य विद्वत् सन्यासिनः, विद्वत् सन्यासी के बारे में चर्चा, विदुषा सन्यास के बारे में नहीं। अस्य विद्वत् सन्यासिनः जीवन मुक्तस्य अद्वेष्टृत्वादयः गुणाः अप्रयत्नेन एव स्वतः एव भवन्ति, न तु साधन रूपिणः तम साधन रूपिणः। मिला। उसका अर्थ कर रहे तम प्रति ते साधन रूपाः न भवन्ति, न छूट गया है, भवन्ति के पहले न लिख लीजिए, साधन रूपाः न भवन्ति। अर्थ देखिए भाई, अस्य विद्वत् सन्यासी न जीवन मुक्तस्य, यो जो विद्वत् सन्यासी जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा है कि नहीं, उसके लिए अद्वेष्टृत्वादि गुण अप्रयत्नेन एव, प्रयत्न किए बिना ही स्वतः एव भवन्ति, स्वतः सिद्ध आपसे आप उसमें आ जाते हैं। न तो साधन रूपी, न वो साधन रूप उसके लिए नहीं है। साधक के लिए तो ज्ञान प्राप्त होने के पहले तो
ज्ञानी महात्मा के गुण सभी साधन रूप है साधक के लिए, किंतु वही साधक जब सिद्ध बन जाता है, मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वही गुण उसके लिए अलंकार के रूप में, लक्षण के रूप में है। उसको पुनः वो अपने में संपादन करना पड़ता नहीं है। वह कह रहे न तो साधन रूपी न, मतलब तम प्रति ज्ञानिनम प्रति ते गुणाः साधन रूपाः न भवन्ति। यतः क्योंकि उत्पन्न आत्मावबोध, उत्पन्न आत्मबोध उसको उत्पन्न हुआ है। यतः उत्पन्न आत्मावबोध मतलब जीव ब्रह्मैक्य निश्चय रूप बोध उसको उत्पन्न हुआ है। यस्य तस्य ते गुणाः लक्षणत्वेन एव, ऐसे उस ज्ञानी महात्मा के लिए ते वे सभी गुण लक्षण के रूप में ही, अर्थात लक्षणत्वेन एव उसका अर्थ कर रहे परिचायकत्वेन एव। परिचायक, परिचय करून देने, परिचय करके देने वाले है कि नहीं, कौन? वे सब गुण। वो सब गुण किसी में दिखाई दे रहे तो वो गुण बता देते हैं कि ये महात्मा ज्ञानी है करके। लग गया जी, परिचायक हो गए, बोधक हो गए, ज्ञापक हो गए, सूचक हो गए। कौन? वे सब गुण किसके लिए? ज्ञानी के लिए, कि ज्ञानी महात्मा है करके ऐसा बोध करा देते हैं। ठीक है ना। ते गुणा लक्षणत्वेन एव परिचायकत्वेन एव तिष्ठन्ति। लग गया जी। हाँ, किंतु आजकल वैसा नहीं है। दुनिया में है कि नहीं, बड़ा महात्मा किसी को माना जाता है, बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा महात्मा है। हाँ, इनको पता है जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है 1.5-2 कोटी की, है कि नहीं, और बहुत बड़ा आश्रम है, कोई गढ़ है कि नहीं, गढ़ का महंत है या आश्रम का महंत है, और बहुत उनका लोक परिचय है, और मंडलेश्वर लोग उनको बोलते हैं, है कि नहीं। 1008 नहीं, अब 1,08,000 लगा जो लगा रहा है कि ना। तो वो फिर बताता है उन्हें, वो उनको क्या जाते हैं, उनकी पदवी देखो ना, 108 है, मेरे तो 1,08,000 है कि नहीं। फिर लोग भी समझते हाँ वैसा ही है, वैसा ही है। सब लोग फिर हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, माला पहना कर, पैसा देकर उनको क्या मानते हैं? बहुत बड़ा मानते हैं। और कोई जंगल में पड़ा हुआ है कि नहीं, अद्वेष्टा इत्यादि गुण से युक्त, अमानित्व अदम्भित्व, अपने ज्ञानी मस्ती में है, किसी ने दिया तो खा रहा है, नहीं तो पड़ा है, उनकी तरफ कोई जा भी नहीं रहा है। लग गया कि नहीं। ये दुनिया की बात है भाई, किंतु दुनिया के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी साधक को क्या होता है, देखो भाई मान सम्मान तो उनको ही मिलता है, गढ़ आश्रम, पैसा आश्रम, गाड़ी बीड़ी हो तो चलो भाई हम भी थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, कोई आश्रम मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कहीं का महंत बन जाए, और उसके चक्कर में पड़ेंगे तो मिल तो जाए, मिल सकता है, और उसके निमित्त से मान सम्मान पैसा आदि ये भी सब मिलेगा, किंतु कितने दिन के लिए। उसके बाद ये सब प्राप्त करते करते तो आधा जिंदगी बीत गई, बच गई थोड़ी बहुत, है कि नहीं। उसमें भी बुढ़ापे में तो क्या होगा पता नहीं, तो बीच में बच गए कितने, 10-15 साल समझ लीजिए। उतने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और केवल जिंदगी ही नहीं, बहुत हानि स्वयं की कर ले रहा है। क्योंकि श्रुति कहती है यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। इस जीवन में यदि ज्ञान प्राप्त किया तब तो ठीक है, न चेत यह अवेदित महती विनष्टि ही। और इस जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इस दुनिया के चक्कर में पड़ गया तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि कर लिया। क्योंकि बस ये शरीर तो एक दिन मरने वाला है, और मरने के बाद क्या होगा फिर? लोग कहेंगे क्या, समझ लीजिए मर गया और कुत्ते के जन्म में गया, फिर लोग कहेंगे क्या, माला लेकर आएंगे, अरे हमारे महंत है पहले की तरह माला पहना तो इनको, कुत्ते को नहीं कहेंगे ना। फिर क्या कहेंगे, कुत्ता बहुत ज्यादा पास में आता है, ढोलक दे देंगे, काय का महंत और उस संपत्ति का रक्षण करने के लिए वो महंत समझ लीजिए सांप बनकर आएगा कि मेरा मठ है, मैं किसी को नहीं लेने दूंगा, उधर उधर घूम रहा है। कौन? महंत सांप बनकर। और फिर वो आगे वाले महंत ने देख लिया, फिर वो बोलेगा ये हमारे पूर्वज है, नमस्कार। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्या कहेगा, अरे बोलो, चिल्लाएगा, आओ आओ आओ, डंडा लेकर आओ, मारो मारो इसको, फिर पीट पीट कर मार देगा। क्या किया जिंदगी में, क्या किया? बहुत संपत्ति प्राप्त की, बहुत मान सम्मान प्राप्त किया, बहुत बंडल के बंडल, 2-2 हजार के बंडल थप्पे थप्पे रख के दिया, एक दिन मर गया और सांप बन गया। क्या किया? सांप बन गया। और क्या किया जिंदगी में? सब बना कर, इतना सब करके प्राप्त क्या किया? सर्प बन गया, और पुनः पुनः जन्म को ही प्राप्त हुआ। क्या किया? लेकिन ये बहुत होता है जी, इसलिए बहुत हम लोगों को सावध रहना चाहिए। प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि अपने में रखनी चाहिए। दुनिया के चक्कर में छोड़ दो, दुनिया क्या कहती इसको मत देखो,
शास्त्र क्या कहता है, साधु संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, ये सब क्या कह रहे हैं, इधर देखो और उन्हीं के मार्ग पर चलो। फिर लोग दुनिया में कुछ भी कहे उसका विचार बिल्कुल करना नहीं। लग गया जी। चलिए, हो सकता है लोग कहेंगे क्या 50 साल कर पढ़ रहा था, 50 आयुष्य होने तक और कुछ नहीं आता जाता, ये पेड़ के नीचे पड़ रहा था, भीख मांगता है, मधुकरी मांग कर खाता है। हो सकता है लोग निंदा भी करेंगे, करने दो, कुछ नहीं होता है। निंदा करेंगे 2 दिन के लिए, उनके पास रहेगी, किंतु हमारा कल्याण हम कर रहे हैं, या अपने को आत्मविश्वास चाहिए, तभी अपना कल्याण होगा। और दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सर्प बनना पड़ेगा। लग गया जी। सर्प, चूहा, फिर वो सब मारेंगे ठेस ठेस कर और पकड़ेंगे पिंजरे में, और 2-4 दिन खाने को भी नहीं देंगे। पानी के डुबा के मारेंगे पुनः खाने को भी नहीं देंगे। और वो सोचेगा फिर वो चूहा, क्या करूँ यार, मैं इतना बड़ा महंत इसी आश्रम का था, आज मुझे, मैं कितने लोगों को खिलाता, ये करता था वो करता था, आज मुझे खाने को भी नहीं दे रहे। कहेगा कि नहीं? कौन? पूर्व का महंत जो अब छुआ बन गया चलो भाई, बहुत आनंद है। आगे का पेज निकालिए, पेज नंबर 187 और उपसंहार मिला शब्द। हाँ, ग्रंथ की पंक्ति देखिए, किम बहुना मिला, तो उपसंहार कर रहे हैं अब। तो किम बहुना, क्या अधिक कहे जीवन मुक्त के बारे में, तो उपसंहार किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम, बराबर है का? हाँ, इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन, उस अनुभवन के नीचे अधोरेखा। ठीक है, आगे चलिए, अनुभवन आगे। अंतकरण आभासादीना, वह दा है ना, वो ऊपर की एलंटी छूट गई है, तो आभासादीनाम, दी ऊपर से मिला कि नहीं? आभासादीनाम, आगे अवभासक सन, तो अवभासक सन इसके नीचे अधोरेखा। फिर आगे चलिए, तद अवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सती अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम अपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंदैक रसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते। मिल गया जी। तो शुरू से देखिए, किम बहुना, अधिक क्या कहे, आगे आया है अयम, तो अयम शब्द के नीचे भी अधोरेखा। अब देखो भाई वाक्य क्या बन गए। हाँ, जो जो अधोरेखा के है ना, वो शब्दों में पढ़ता हूं। अयम अनुभवन अवभासक सन, अंतिम में क्रियापद अवतिष्ठते। मिल गया। अवतिष्ठते का कर्ता कौन है? अयम। ठीक है ना, अयम अवतिष्ठते। अयम मतलब क्या? अयम जीवन मुक्त। अयम शब्द का अर्थ लिख के रखिए, जीवन मुक्त। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अयम अनुभवन, अनुभव करता हुआ, अनुभवन करता, अनुभव करता हुआ, ये जीवन मुक्त महात्मा अनुभव करता हुआ, किस बात का वो बीच में दिया है, बाद में पढ़ेंगे। तो पहले मुख्य वाक्य देख लीजिए। अयम अनुभवन, अनुभव करता हुआ, और अवभासक सन, है कि नहीं, साक्षी रूप से बनता हुआ, अवतिष्ठते रहता है, स्थित रहता है, अवतिष्ठते। कहा किसमें अवतिष्ठते? तो अवतिष्ठते के पूर्व में एक शब्द आया है, अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते, मतलब अखंड एक रस ब्रह्म होकर रहता है। कौन? अयम जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा। लग गया जी। तो चलिए, तो शुरू से देखिए आप। तो अयम अनुभवन, क्या अनुभव करता हुआ, किस चीज का अनुभव करता हुआ? तो बीच के वह शब्द देखिए,
देह यात्रा मात्रार्थम। देह यात्रा, देह यात्रा मतलब ये जो देह है, शरीर, ये चलने भर के लिए कुछ तो चाहिए ना, खाने पीने के लिए, किंतु उसकी भी इच्छा नहीं करता है। तो फिर क्या, इच्छा से कभी कभी इच्छा से जा भी सकता है मधुकरी के लिए, कभी इच्छा न होते हुए किसी ने दे दिया तो उसका भी ग्रहण कर सकता है, अनुभव कर सकता है। या कोई चीज प्राप्त हो गई परेच्छा से, अनिच्छा हो गई, परेच्छा हो गई। और तीसरी क्या है, इच्छा एक बात, अनिच्छा दूसरी बात, और परेच्छा तीसरी बात। तीन प्रकार का प्रारब्ध होता है, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, और एक होता है परेच्छा प्रारब्ध। ठीक है ना। तो देखो भाई, तो किम बहुना अयम देह यात्रार्थम, देह को चलाने के लिए, चलाने भर के लिए, बहुत ज्यादा संग्रह नहीं, चलाने भर के लिए क्या जी, इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा प्रापितानि, इच्छा से प्राप्त कराए हुए, मतलब अपनी इच्छा से प्राप्त हो सकता है कोई चीज की है, या अनिच्छा से प्राप्त हुई है, या परेच्छा से। तो इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि कौन, सुख दुख लक्षणानि, सुख या दुख स्वरूप, क्या कोई प्राप्त हुआ है, सुख या दुख प्राप्त हुआ है, कैसे, लेकिन इच्छा परेच्छा या अनिच्छा से। तो सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि, आरब्ध फलानि सुख दुख लक्षणानि अनुभवन, ऐसा है। आरब्ध फलानि, आरब्ध प्रारब्ध, प्रारब्ध का फल जो सुख दुख, सुख या दुख, उसका अनुभव करता हुआ, अनुभवन, अयम अनुभवन, पंक्ति लग रही कि नहीं, यह महात्मा अनुभव करता हुआ, किस चीज का अनुभव करता हुआ जी, सुख दुख लक्षणानि अनुभवन। और सुख दुख लोग कैसे प्राप्त हुए, आरब्ध फलानि सुख दुखानि। और आरब्ध कैसा, प्रारब्ध कैसा, तो इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि, ये विशेषण इसका ही है, किसका, सुख दुख लक्षणानि का। और वो आरब्ध फलानि, और प्रारब्ध का फल है वो कौन, सुख दुख। ठीक है ना। तो देखो भाई, इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि, उससे प्राप्त हुए, जो कि आरब्ध मतलब प्रारब्ध का फल है, और इन तीन प्रकार का प्रारब्ध ही होता है। उस प्रारब्ध का फल स्वरूप जो सुख दुख, उन सुख दुखों का अनुभव करता हुआ है कि नहीं। कोई बात नहीं, कोई सुख प्राप्त हुआ, ठीक है, कोई दुख प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, मान सम्मान दिया किसी ने, कोई बात नहीं, हर्षित हो नहीं रहा है। किसी ने अपमान कर दिया, उस निमित्त से भी दुखी भी नहीं हो रहा है। कौन, जीवन मुक्त महात्मा अनुभव कर रहा है। जैसा नदी का प्रवाह बह रहा है कि नहीं समुद्र की तरफ, और बहते हुए कभी लगता है इधर का तट उस प्रवाह को, कभी उधर का, कभी खड़क, कभी पेड़, कभी कांटे लगते हैं कि नहीं, किंतु वो प्रवाह सोचता है कोई बात नहीं, कांटे लग गए, आगम आप आइए, आएगा जाएगा छूट जाएगा, चलो आगे। कोई खड़क से क्या होता है, टक्कर होती है, कोई बात नहीं, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा घूमना पड़ रहा है प्रवाह को, कोई बात नहीं, जा रहा है, अनुभव करता हुआ प्रवाह जा रहा है, कहाँ पर, समुद्र की तरह। उस प्रकार ये जीवन मुक्त महात्मा है। शरीर है, प्रारब्ध से शरीर मिला हुआ है, प्रारब्ध में क्या, सुख दुख से और कुछ नहीं है। तो हो सकता है इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रारब्ध से कोई सुख दुख प्राप्त हो रहे, तो उन सुख दुखों का अनुभव करता हुआ। लग गया जी। फिर आगे क्या, अंतकरण आभासादि नाम, अंतकरण आदि के सब उनके लिए क्या लगता है, अब आभास मात्र है, दिखने भर के लिए। जैसे शाम आप आकाश की तरफ देखेंगे, उस विशेष करके शाम के समय, तो क्या कभी ऐसा लगता है हत्ती दिखता है आकाश में, वो जो मेघ होते कि नहीं टेढ़े मेढ़े होते हैं, कभी लगता है क्या है, हत्ती है, कभी वाघ है, कभी कोई आदमी लग रहा है, कभी कोई भाला हुआ आदमी लग रहा है कि नहीं, किंतु वस्तुतः है क्या, वो क्या है, केवल आभास मात्र है कि नहीं। मोबाइल पर चित्र दिखते, वो वस्तुतः होते हैं उसमें आदमी नहीं। वो छोटे बच्चे समझते हैं क्या, छोटे बच्चों को जो बताया जाता है कि नहीं टीवी में क्या है, छोटे छोटे बच्चे रख दिया वो नाचते हैं करके, वो मान लेता है। लेकिन प्रौढ़ व्यक्ति मानेगा क्या, नहीं क्या है, वो केवल चित्र भर है, आभास मात्र है, वस्तुता नहीं है। उस प्रकार जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा जब स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसको दुनिया दिखती नहीं, ऐसी बात नहीं, ये सब दिखाई दे रहा है, स्वयं का शरीर भी दिखाई दे रहा है, अंतःकरण दिखाई दे रहा है, किंतु ये सब क्या है, आभास मात्र है। उनका केवल वो प्रकाशन करता है,
दृष्टा है उनका, और कुछ उससे लेना देना उसको नहीं है। ठीक है, तो देखिए पंक्ति, अंतकरण आभासादि नाम अवभासक सन, इनका सबका प्रकाशन करता हुआ अंतिम ब्रह्म अखंड ब्रह्मावतिष्ठते, अखंड ब्रह्म रूप में ही वो रहता है। कौन? वो ज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा। वो अखंड ब्रह्म कैसा है जी? जिसमें स्थित होकर रहता है, वो बीच में दिया। आगे अवभासक सन, इसके आगे तद अवसाने, तद अवसाने, तद अवसाने, तद प्रारब्ध अवसाने, प्रारब्ध समाप्त होने पर। ठीक है ना जी, प्रारब्ध जब तक है, क्योंकि प्रारब्ध तो भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है, ज्ञान के बल पर जलता नहीं है वो, है कि नहीं? भोग कर ही समाप्त होता है। कौन? प्रारब्ध। संचित जल जाता है ज्ञान के बल पर, क्रियमान भी लेप नहीं लगता है, किंतु प्रारब्ध भोग की समाप्त करना पड़ता है ना। तो वही तद अवसाने, प्रारब्ध समाप्त होने पर प्रत्यक आनंद पर ब्रह्मणि, प्रत्यक है कि नहीं, प्रत्यक तत्व से अभिन्न जो आनंद स्वरूप पर ब्रह्म, अर्थात जीव ब्रह्म का भेद नहीं रहा, अब अखंड एक रस ब्रह्म हो गया। तो प्रत्येक मतलब अंतरात्मा, जीवात्मा, साक्षी, उसके साथ आनंद स्वरूप ब्रह्म क्या है? एक ही है। उपाधि के कारण भिन्न प्रतीत हो रहा था, अब उपाधि ही नहीं रही तो क्या हुआ? एक तत्व। तो प्रत्येक आनंद पर ब्रह्मणि, उस पर ब्रह्म में प्राणे लीने सती, जब प्रारब्ध समाप्त होता है ना, तो क्या होता है? प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर पर गिर जाता है, और शरीर गिर जाता है तो उसके प्राण कहा जाते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, कहीं भी नहीं जाता है, उस पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। कौन? ज्ञानी महात्मा का लिंग शरीर, प्राण। जैसे अज्ञानी पुरुष का प्राण अर्थात लिंग शरीर उसके कर्म के अनुसार अन्य अन्य गति को प्राप्त होता है। अज्ञानी पुरुष का लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है कि नहीं, उसके पुण्य पाप के अनुसार उस लोक को जाता है। उस प्रकार ज्ञानी महात्मा का प्राण, ज्ञानी महात्मा का लिंग शरीर कहीं भी नहीं जाता है। प्रारब्ध समाप्त है, नहीं होता है, तब तक अनुभव कर रहा है, देख रहा है, अपनी महिमा में है। प्रारब्ध समाप्त हुआ तो उसके प्राण उस परमात्मा में क्या हो जाते? लीन हो जाते हैं। तो प्राणे लीने सती, प्राण में लीन हो क्या? प्रत्येक तद अवसाने प्रत्येक आनंद पर ब्रह्मणि, पर ब्रह्म में प्राणे लीने सती, उसके प्राण लीन हो जाने पर अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम अपि विनाशात्, अज्ञान का कार्य जो संस्कार, भूत भौतिक सब प्रपंच, इसका भी सब क्या हो गया? उसके दृष्टि से नाश ही हुआ। तो अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम अपि विनाशात्, नाश हो जाने से फिर क्या? परम कैवल्यम, परम कैवल्य स्वरूप, अंतिम कैवल्य स्वरूप मोक्ष अर्थात ब्रह्म। तो परम कैवल्यम आनंद एक रसम, आनंद एक रस, ऐसा जो अखिल भेद प्रतिभास रहितम, समस्त भेद का प्रतिभास से रहित, समस्त प्रकार समस्त भेद के प्रतीति से रहित, ऐसा जो क्या जी? अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म। अखंड ब्रह्म का विशेषण है भाई क्या? तो परम कैवल्यम एक, आनंदिक रसम दोन, अखिल भेद प्रतिभास रहितम तीन, इस प्रकार का जो अखंड ब्रह्म, उस अखंड ब्रह्म के रूप में रह जाता है, स्थित होता है। कौन? ज्ञानी महात्मा, जीवन मुक्त महात्मा। उसको अब पुनः जन्म मृत्यु कोई बात नहीं, जन्म भी लेना नहीं है और मरना भी नहीं है, क्योंकि जन्म तब मरेगा ना, तो जन्म ही नहीं है, ब्रह्म का जन्म नहीं है और ब्रह्मरूप बन गया। कौन? महात्मा ज्ञानी। अखंड ब्रह्मावतिष्ठते लग गया। उसके लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, तस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, मतलब लोकांतर में उसके प्राण, उसका सूक्ष्म शरीर जाता नहीं है। फिर कहा जाता है तो कह रहे अत्र एव समवलीयन्ते, अत्र एव ब्रह्मणि एव, पर ब्रह्म में ही समवलीयन्ते, सम्यक रूप से लीन हो जाते उसके प्राण। और विमुक्तश्च विमुच्यते, है कि नहीं? शरीर छूटने के पहले ही वो मुक्त ही था, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, है कि नहीं? जीवन मुक्त कहते थे उस समय, मुक्त ही था। अब प्रारब्ध समाप्त हुआ, शरीर गिर गया, मर गया,
लोक दृष्टि से शरीर गिर गया, तब क्या हुआ? विधेय मुक्त को प्राप्त हुआ। तो मुक्त ही मुक्त हुआ, जो जीवन मुक्त था वो अब क्या हुआ? विधेय मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये बात विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुते लग गया जी। अब प्रथम पंक्ति में एक बात हुई है, इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, प्रारब्ध। वो क्या है, कैसा है, कौन इच्छा प्रारब्ध, कौन अनिच्छा, कौन परेच्छा, थोड़ा सा इसमें दिया है एक पुस्तक में, पेज नंबर 188 पर देखिए। 188 पर ऊपर से पंक्ति गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वीं पंक्ति अंतिम में आया है, प्रारब्धम त्रिविधम। मिल गया, 3 प्रकार का प्रारब्ध। स्वेच्छाकृतम, उसको इच्छा प्रारब्ध कह सकते हैं, परेच्छाकृतम, परेच्छा प्रारब्ध, और तीसरा है क्या? अनिच्छाकृतम च, अनिच्छा प्रारब्ध। यही है ना मूल में? क्या है मूल में? इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, यही 3 है। अब इच्छा क्या है, परेच्छा प्रारब्ध क्या है, अनिच्छा प्रारब्ध क्या है, वो दिया है आगे टीका में देखिए। तत्र स्वेच्छाकृतम भिक्षाटनादिकम, तत्र स्वेच्छाकृतम भिक्षाटनादिकम, स्वयं की इच्छा से जब भिक्षा आदि मांगने के लिए जा रहा है कि नहीं, तो वो कौन सा प्रारब्ध? स्वेच्छा प्रारब्ध या इच्छा प्रारब्ध उसको बोलिए। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जा रहा है कि नहीं, वो इच्छा प्रारब्ध हुआ। और परेच्छाकृत कैसा होता है परेच्छा प्रारब्ध? तो देखो भाई, परेच्छाकृतम समाधि अवस्थायाम शिष्यादिभि दीयमानम अन्नादिकम, ये परेच्छा प्रारब्ध है। जैसे समाधि करके बैठ गया, कहीं जाता नहीं, भूख लगी तो भी नहीं खा, भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं जाता, बैठा हुआ है, किंतु कोई शिष्य आदि उसको क्या वो मधुकरी आदि ला कर देते, क्या रोटी आदि देते हैं, तो वो खाता है, किंतु स्वयं की इच्छा से नहीं, उनकी इच्छा से खा रहा है, उन्होंने ला के दिया इसलिए खा रहा है, तो वो कौन सा प्रारब्ध हुआ? परेच्छा। ठीक है ना जी। समाधि अवस्थायाम शिष्यादि दीयमानम अन्नादिकम, ये परेच्छाकृतम, परेच्छा प्रारब्ध का फल, परेच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध क्या है वो बता रहे। अनिच्छाकृतम समाधि अवस्थायाम वित्थान दशायाम वा आकाश फल पातवत अकस्मात जायमानम पाषाण पतन कंटक वेदाधिकम, ये क्या हुआ? अनिच्छा प्रारब्ध। कैसे? देखो भाई, जैसे कि समाधि अवस्था में बैठा है, क्यों वहां? जागृत अवस्था में, महात्मा ही नहीं है कि नहीं, कोई भी, तो समझ लीजिए जागृत अवस्था में या चल रहे हैं और कांटा घुस गया पैर में, तो अपनी इच्छा थी क्या कांटा घुसे करके? नहीं। दूसरी किसी की इच्छा थी क्या इसको कांटा घुसे? नहीं। न इच्छा प्रारब्ध न परेच्छा प्रारब्ध, घुस गया, फिर क्या? अनिच्छा। इसको क्या कहेंगे? अनिच्छा प्रारब्ध। समझ में आया कि नहीं? इच्छा, परेच्छा, अनिच्छा। जा रहे रास्ते से, है कि नहीं, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट कर रहे तो ड्राइवर स्वयं चाहता है कि एक्सीडेंट हो जाए करके, सामने वाला चाहता है कि इसको एक्सीडेंट करके मारे करके, नहीं, किंतु हो गया तो क्या हुआ? अनिच्छा। अथवा जा रहे रास्ते से और अकस्मात मेघ का गड़गड़ाहट शुरू हुआ और आकाश में बिजली गिर गई और गिर गई इसके ऊपर, तो वो कौन सा प्रारब्ध? अनिच्छा। इच्छा या परीक्षा से नहीं, ये तो अनिच्छा है, तो अनिच्छा प्रारब्ध होता है। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, समाधि अवस्थायाम वित्थान दशायाम वा, वित्थान दशा मतलब जागृत दशा, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में वा आकाश फल पातवत, फल कहते बिजली, आकाश की बिजली आदि गिर जाती है, तो वो सब क्या है? अनिच्छा प्रारब्ध है। आकाश फल पात की तरह अकस्मात जायमान, कोई भी चीज अकस्मात होती है, जैसे उदाहरण पाषाण पतन, जा रहा है रास्ते से, है कि नहीं, पहाड़ के बगल बगल से, घाट से, और ऊपर पहाड़ से पाषाण गिर के छूट गया और आ गया और लग गया, समझ लीजिए, या किसी ने फेंका लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी इसको मारने के लिए, गलती से आ गया, तो क्या हुआ? अनिच्छा। तो पाषाण पतन कंटक वेदाधिकम, ये हुआ भाई क्या? अनिच्छा प्रारब्ध हो गया ना। आगे चलिए, अब ये जो पूरा पैराग्राफ हुआ है कि नहीं, अंतिम में आया क्या? अखंड ब्रह्मावतिष्ठते, आया था ना, उस बात को और स्पष्ट कर रहे टीकाकार। कंठ वेदाधिकम यहाँ तक पढ़े हम लोग, उसके आगे 2-3 पंक्ति पढ़ते फिर। सच अयम जीवन मुक्त, यह जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा प्रोक्त त्रिविध प्रारब्ध पातितम
सुख दुखम अनुभवन, ठीक है ना। विशेष रूप से बताए गए जो प्रोक्त 3 प्रकार का प्रारब्ध, उससे प्राप्त सुख दुखों का अनुभव करता हुआ ये जीवन मुक्त महात्मा। फिर आगे बुद्ध्यादि साक्षितया सर्वाभाषक सन, बुद्ध्यादि के साक्षी के रूप में सबका प्रकाशन करता हुआ अभाषक सन। फिर भोगेन आरब्ध कर्म क्षये सति, भोग कर उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर आरब्ध कर्म क्षये सति, फिर प्रत्येक अभिन्न परमात्मनि, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा में ब्रह्म में प्राणादि लयानंतरम, उसके प्राणादि क्या हो जाते बाद में लीन हो जाते, मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद। प्राणादि लयानंतरम निरस्त अविद्यक संस्कार, सभी अविद्या और अविद्या के कार्य संस्कार सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। कृतकृत्य सन, और क्या हो गया आप महात्मा, कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य हो गया मतलब क्या, कृत्यम कृतम येन सह कृतकृत्य, कृत्यम करणीयम, जो करने योग्य था वो सब कुछ अब उसने कर लिया, अब कुछ भी करने का बाकी नहीं रहा, उसको कहते हैं क्या, कृतकृत्य। अरे कृतकृत्यता तभी आती है जब अपने स्वस्वरूप को यथार्थ रूप से जानते हैं, ब्रह्म में स्थित हो जाते, तभी कृतकृत्य होता है। उसके बिना अज्ञान के कारण भले कोई कह दे व्यवहार में क्या कि अब मैं 80 साल का हो गया हूं, 4 मेरे बच्चे हैं, बहुत संस्कारिक थे, बहुत सबके लिए गाड़ी है, सबके लिए ऐश्वर्य है, अब मुझे कोई कर्तव्य नहीं रहा, मैं कृतकृत्य हो गया हूं, ज्ञान का आता पता कुछ भी नहीं, तो वो कृतकृत्य स्वयं को कह रहा है, वस्तुतः कृतकृत्य है नहीं है। लग गया कि नहीं, उसको भी अंदर से बहुत लालसा भी बाकी है, ठीक है ना। कृतकृत्य वही है कौन, जिसने अपने स्वरूप को पा लिया, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लिया। कृतकृत्य सन, फिर आगे देखिए वाक्य, विगलित सकल भेद प्रतिभास, सभी जितना भी भेद की प्रतीति है, प्रतिभास भेद की प्रतीति, वो सब जिसकी क्या हो गई, विगलित हो गई, नष्ट हो गई, कोई भेद उसको प्रतीत हो नहीं रहा है। विगलित सकल भेद प्रतिभास ब्रह्म एव अवतिष्ठते, ब्रह्म होकर रही, ब्रह्म रूप में ही वो रहता है। लग गया कि नहीं, तो ब्रह्म होकर ही रहता है। इति संपूर्ण श्रुति रहस्य तात्पर्य, ये समस्त श्रुति वाक्यों के क्या है, रहस्य मतलब गुड़ अभिप्राय, उसका ये सब क्या है, तात्पर्य है। ये बात हो गई। इत्थम जीवन मुक्तस्य बुद्ध्यादि उपाधि नाशे, इस प्रकार जीवन मुक्त की बुद्ध्यादि उपाधि का नाश होने पर घटादि उपाधि विनिर्मुक्त आकाशवत, जैसे घटादि उपाधि है, घट नष्ट हुआ तो घटाकाश कहाँ गया, आकाश रूप हो गया, और कहीं नहीं गया, वही उसी जगह पर है, किंतु आकाश रूप हो गया है कि नहीं, अलग से घटाकाश रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है। उस प्रकार घटादि उपाधि विनिर्मुक्त आकाश की तरह तस्य मुक्त इति संज्ञा जायते, उसके लिए मुक्त यह संज्ञा प्राप्त हो जाती है। वो भी हम लोगों के दृष्टि से, वो तो कहता है अरे यार मैं तो पहले ही मुक्त था, है कि नहीं, किंतु मुझे भ्रम हो गया था कि मैं मुक्त नहीं हूं, अब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मुक्त ही मुक्त हो गया। लग गया जी। चलिए, बंधन चिना इठावे, वस्तुतः देखा जाए तो बंधन है ही नहीं है, किंतु तादात्म्य है ना देह शरीर आदि को का, तब बंधन है। स्वयं को कर्ता भोक्ता सुख दुखी मान रहा है ना, तो बंधन है। क्यों, अज्ञान है। अब अज्ञान को नष्ट कर देंगे तत्व ज्ञान करके, तब मुक्त हो गया। लग गया जी। चलिए आगे क्या है भाई, आगे मूल में आया है अत्र एव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते, ये सब है कि नहीं। तो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ये श्रुति वाक्य आया है, मिला, उसका भी थोड़ा व्याख्यान किया है टीका में। देखिए जहां तक पढ़े थे हम लोग, उसके नीचे थोड़ा देखते हैं। इत्थम विनष्टोपाधे जीवन मुक्तस्य, नष्ट हुई है उपाधि जिसकी, ऐसे जीवन मुक्तस्य, जीवन मुक्त का सूक्ष्म शरीरम अर्थात लिंग शरीरम क्या होता है, कहा जाता है, वो कह रहे प्रतप्त लौहे प्रक्षिप्त जल कण इव, ये दृष्टांत है। जैसे कोई लोहा है और बहुत गर्म कर दिया, उसको लाल लाल कर दिया, और थोड़ा सा हाथ में पानी लिया,
2-4 बूंद और ऐसा छिड़क दिया उस पर, लोहे के ऊपर, गर्म किए हुए लोहे के ऊपर, तो अलग से प्रतीत होता है क्या? तर तर करके तुरंत वो नष्ट हो जाता है। कौन? पानी। उस प्रकार प्रतप्त लोहे प्रक्षिप्त जलकण इव प्रत्यग भिन्न परमात्मनि एव विलीयते। प्रत्यग भिन्न परमात्मनि एव विलीयते। विलीयते, विलीयते का कर्ता कौन है? हाँ, सूक्ष्म शरीर। कस्य? जीवन मुक्तस्य। कीदृशः जीवन मुक्तः? विनष्ट उपाधि जीवन मुक्तस्य, जिसकी सभी उपाधियां नष्ट हुई है, ऐसे जीवन मुक्त का सूक्ष्म शरीर प्रत्यग भिन्न परमात्मा में लीन हो जाता है। उसी प्रकार लीन होता है जिस प्रकार वो जल के कण तपे हुए लोहे में लीन हो जाते हैं, अलग से प्रतीत नहीं होते। उस प्रकार अतः तस्य स्थूल शरीरम न ततः कथम अपि चेष्टते। अतः इसलिए तस्य जीवन मुक्तस्य स्थूल शरीरम, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी कहीं नहीं जाता है, लेकिन यहीं पर गिर जाता है, और सूक्ष्म शरीर भी और कहीं भी उसका जाता नहीं है। न ततः कथम अपि चेष्टते, बिल्कुल चेष्टा नहीं करता है। ठीक है ना जी? तो स्थूल शरीर में ना हो सकता है वास्तु सूक्ष्म शरीर ऐसा शब्द होना चाहिए, किंतु कोई बात नहीं, स्थूल शरीर उसको उपलक्षण मानकर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों भी कहीं नहीं जाते, कहाँ जाएंगे? ठीक है ना? अनेन प्रकारेण विनष्ट तदानीन्तन शरीरः भवति एव स्थूल शरीरातिरिक्तः भावी देह। लगे पंक्ति, अनेन प्रकार, इस प्रकार से विनष्ट तदानीन्तन शरीर है कि नहीं? तदानीन्तन शरीर, उस वर्तमान काल का शरीर जिसका नष्ट हुआ है कि नहीं? विनष्ट तदानीन्तन शरीर भवति एव स्थूल शरीर अतिरिक्त। स्थूल शरीर से क्या हुआ? वो अतिरिक्त हुआ, अर्थात ब्रह्म बन गया। और भावी देह बंधनात्, भावी देह भी, भावी बंधन भी उसके लिए कोई नहीं है। भावी देह नहीं, देह का बंधन नहीं। भावी देह बंधनात् सह विशेषण मुक्त भवति। विमुक्तश्च विमुच्यते कहा है कि नहीं? उसकी व्याख्या है वो। तो भावी देह का बंधन न रहने से वह विशेष रूप से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तथा च श्रुति न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इत्यादि। हो गया जी? बस आइए मूल में। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्र एव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते। मिल गया? इत्यादि श्रुते। अब एक प्रश्न बचता है कि समझ लीजिए कोई कहेगा अरे भाई ये ज्ञानी महात्मा है, उसका प्रारब्ध जब समाप्त नहीं होता है तब तक जीता है, उसको जीवन मुक्त लोग कहते हैं, और प्रारब्ध समाप्त हुआ तो उसका सूक्ष्म शरीर क्या ब्रह्म में लीन हो जाता है, अतः उसका कोई गमनागमन नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन समझ लीजिए ऐसा कोई जीवन मुक्त महात्मा, समझ लीजिए दक्षिणायन में मर गया तो, क्योंकि तो दो आयन है, उत्तरायण है कि नहीं? तो लोग समझते हैं उत्तरायण में मरेगा तो सदगति होती है और दक्षिणायन में मरेगा तो सदगति नहीं होती, ऐसे लोग समझते हैं कि नहीं? फिर जीवन मुक्त महात्मा समझ लीजिए दक्षिणायन में मर गया तो, अथवा अपने मठ में नहीं मरा, एक्सीडेंट में रोड पर मरा तब, या अस्पताल में मरा तब, या किसी भक्त के घर में गया या किसी चांडाल के घर में गया किसी को उपदेश देने के लिए और वहां मर गया तब, क्या उसकी दुर्गति विर्गति होगी क्या? ऐसी किसी की को क्या हो सकती है? शंका। किंतु शास्त्र कहता है ये जीवन मुक्त महात्मा चाहे अपने मठ में मरे, चाहे तीर्थ क्षेत्र में मरे, शरीर छोड़े, मरने मतलब क्या? उसको मरण भी कहा है, शरीर छोड़ता है कि नहीं? इसलिए बाकी के लोगों के लिए कहा जाता है क्या? मर गया, और महात्मा मरा है तो शरीर छोड़ दिया। क्या बोलते लोग? शरीर छोड़ दिया, है कि नहीं? शरीर त्याग दिया। ये शब्द प्रयोग अलग अलग होते हैं। तो समझ लीजिए कोई महात्मा है, मठ में मरे, चाहे तीर्थ क्षेत्र में मरे, चाहे चांडल का घर में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान के बल पर वो मुक्त ही हो गया है। फिर वो जो बताया कि नहीं उत्तरायण में मरेगा तो सदगति होगी, वो उपासक के लिए, न कि ज्ञानी महात्मा के लिए। उपासक के लिए उत्तरायण में मरना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र में मरना चाहिए, वो सब बात बताई है। उसके लिए देश काल पवित्र चाहिए, किंतु ज्ञानी जो जीवन मुक्त महात्मा है उसके लिए देश काल की कोई मर्यादा नहीं है। लग गया? इस अर्थ को बताने वाला एक श्लोक मैं आपको लिखा देता। तीर्थे स्वपच गृहे वा, तीर्थे
स्वपच गृहे वा, तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृति, नष्ट स्मृतिरपि, नष्ट स्मृतिरपि, मिला, नष्ट स्मृतिरपि परित्यजन देहम, पूर्वार्ध समाप्त हुआ, परित्यजन देहम। उत्तरार्ध लिखिए, ज्ञान समकाले मुक्तः, ज्ञान समकाले मुक्तः कैवल्यम याति हतशोकः, कैवल्यम याति हतशोकः। हो गया पूर्ण विराम, श्लोक पूरा हुआ। अर्थ देखिए भाई, तीर्थे, तीर्थ स्थल में, वा अथवा स्वपच गृहे, स्वपच कहते हैं चांडाल, चांडाल के घर में चाहे मरे, है कि नहीं। स्वपच गृहे नष्ट स्मृति अपि, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। और महात्मा है, कोई कहता है भाई मरते समय तो ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी तभी मुक्त होगा, ऐसा लोग समझते हैं। और समझ लीजिए कोई जीवन मुक्त महात्मा है, किंतु शरीर की व्याधि लग गई और बुढ़ापे में मरते समय बहुत व्याकुल हो रहा है, पीड़ा हो रही उसको, ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है, हाय हाय बोल बोल रहा है कि नहीं, बाबू रे आई रे बाबा रे बाप रे राब रे देव रे विठला विठला, है कि नहीं, कुछ भी कह रहा है कि नहीं। तो लोग समझते ये तो भगवान का नाम भी नहीं ले रहा है और चिल्ला रहा है केवल, और मरने जा रहा है, अब क्या गति होगी उसकी। किंतु ऐसा कुछ नहीं, जिंदगी भर उसने क्या किया है, परमार्थ किया है, ज्ञान संपादन किया है, उस ज्ञान के बल पर वो मुक्त पहले ही हो चुका है। अब क्या उसकी वृत्ति ब्रह्माकार रहे चाहे न रहे। तो वही कहा नष्ट स्मृति अपि, समझ लीजिए उसकी स्मृति नष्ट हो गई मरने के पहले, किसी को पहचान भी नहीं रहा है, याद भी नहीं आ रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रारब्ध है तब तक उसका शरीर रहने वाला है, वो तो मुक्त ही हो गया है। ये कह रहे हैं तीर्थे स्वपच गृहे वा नष्ट स्मृति अपि परित्यजन देहम, देहम परित्यजन, देह का त्याग करता हुआ, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थल पर, किसी भी काल में देह का त्याग करता हुआ वो महात्मा ज्ञान समकाले मुक्त, जिस समय उसको ज्ञान हुआ था कि नहीं, उसी काल में वो क्या हुआ है, मुक्त। आगे फिर कैवल्यम याति हतशोक, हतशोक कैवल्यम याति, हतशोक जिसका शोक पूरा पहले ही नष्ट हो चुका है, ऐसा महात्मा कैवल्यम याति, कैवल्यम ब्रह्म स्वरूपम याति प्राप्त, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है कि नहीं, ब्रह्म रूप बन जाता है, उससे अतिरिक्त उसका कोई रहता नहीं है, गमन आगमन उसको नहीं होते हैं। लग गया जी, ये बात हो गई, लग गया नहीं इतना। इसलिए अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका हर एक व्यक्ति ने अपने अपने मन में पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। और ये स्व अवसर है ज्ञान प्राप्त करने का। 2 घंटा पाठ सुन लिया, एकांत में जाकर मैं देह नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि चिंतन कर सकते, ग्रंथ पढ़ सकते, पंक्तियां याद कर सकते। और इसके बाद यदि बाहर चले जाएंगे अध्ययन पूरा होने के बाद, जब जिम्मेदारी आ जाएगी कंधे पर, प्रारब्ध के बल से समझ आ जाती है, हो सकता है गृहस्थ आश्रम की हो, चाहे गृहस्थ आश्रम की नहीं तो मठ मंदिर की हो, सामाजिक हो, तब उस समय कुछ भी चिंतन नहीं कर सकते। उस समय केवल कीर्तन प्रवचन करने के लिए और थोड़ा बहुत क्या कथा कहानी इधर उधर ढूंढते रहेंगे, उसी में समय जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। वैसे तो जिम्मेदारी लेनी भी नहीं चाहिए, वो बात अलग है, किंतु प्रारब्ध बल से किसी में आ भी जाती, किसी के प्रति, किसी के ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी या कुछ बाहर की चीजें, तो उस समय चिंतन नहीं हो पाएगा। चिंतन करने का समय यही है। अतः ज्यादा से ज्यादा समय इस चिंतन में कैसा जाए और कैसा हम लोग अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान पर दृढ़ हो जाए, इसके लिए ही हर एक साधक का प्रयत्न होना चाहिए। लग गया, नहीं तो महती नष्टि, बहुत बड़ी हानि। इतः ओन वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। आगे दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। शंकराचार्य जी महाराज करते हैं कि दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य, अत्यंत दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तत्रापि पौरुषम, पुरुष रूप को हमें प्राप्त हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में भी यदि हम अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करेंगे तो इतना बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। इत कौन वस्ति मूढ़ात्मा, इससे बड़ा और मूर्ख कौन हो सकता है।
यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जो प्रमाद करता है, आलस करता है, जानबूझकर प्रमाद करता है, इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। लगे अपना स्वार्थ, स्वार्थ मतलब क्या? धन इकट्ठा करना या बहुत सारे सभी दुनिया के मोबाइल नंबर अपने पास होने चाहिए, बाद में काम आएंगे, ये संग्रह करना, ये स्वार्थ, ये नहीं। ये क्या है? गौण है। स्वार्थ क्या है फिर? स्वस्वरूप स्थिति, अहम ब्रह्मास्मि, तत्व साक्षात्कार, उसके लिए जो प्रयत्न नहीं करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और दुनिया में कोई नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? संपत्ति को प्राप्त करने वाला लोगों के दृष्टि से बुद्धिमान कहलाएगा, लोग उसको बुद्धिमान मानेंगे, किंतु ऊपर से भगवान कहेगा देखो कैसा फंसाया मैंने आपको, ठग दिया, फंस गया कि नहीं फंस गया, मूर्ख है साला। कौन कहेगा? भगवान। इसलिए हम लोगों को लोक मान्य नहीं होना है, भगवान मान्य होना है, देव मान्य होना है। इसलिए अपने बुद्धि में अपने उद्देश्य का निश्चय करके उसी के प्रति भयंकर प्रयत्न करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। मोबाइल को सब फेंक देना चाहिए शेतले में कि उसको कभी पुनः निकाली ही नहीं और दूसरा खरीदी भी नहीं। ठीक है कि नहीं? लग गया? चलो भाई, हो गया, ज्यादा नहीं कहेंगे। यहाँ पर उपसंहार अंतिम का वाक्य, इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचित वेदांत सारः समाप्त। लग गया? इस प्रकार श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य, ऐसे असनारे आचार्य सदानंद जी महाराज यति सन्यासी, उनके द्वारा रचित यह वेदांत सार नाम का ग्रंथ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है? आरंभ के 2 श्लोक पढ़ते हैं। अखंडम सच्चिदानंद शांति शांति।